कई बार बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है इस नंबर के प्रति। कुछ लोग काफ़ी खुश होते हैं और कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ जुड़ गया। बट ऐसी घबराने वाली कोई भी बात नहीं यार। हमें जानना है इन स्ट्रेंथ को, हमें जानना है इन वीकनेसेस को। स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है, स्ट्रेंथ को पकड़ना है और वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है। भावुक हो जाती हूँ कई बार जब कहती हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं। दिल के राजा दिल पर चोट, सही सुना आपने, दिल के राजा और दिल पर चोट। ये जो लोग होते हैं ना यार 7 नंबर वाले, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं बाकी लोगों के ऊपर टू टेक डिसीजंस और स्पेशली की डिसीजंस ऑफ द लाइफ। कभी कभार इनडिसाइसिव हो सकते हैं। यू आर समवन हु इज टू ट्रस्टिंग ऑफ अदर्स, प्लस यू आर वेरी इनोसेंट। दिस इक्वल्स व्हाट? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड विद यू। इस तरह के लोग जो होते हैं, इनकी जो एक सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि यार केतु अगर हमारे से जुड़ गया है तो ये क्या दर्शाता है। सबसे पहले जान ले कि अगर केतु आपसे जुड़ गया यानी कि 7 नंबर आपसे जुड़ गया है, जो कि केतु का कारक है। 7 को हम सिंबलाइज करते हैं केतु से। तो ये अगर आपके साथ जुड़ गया है तो इसका क्या मतलब है और इसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। पहले तो मैं कहती हूँ यार, मैं काफी कंसल्टेशंस, बहुत ही पता नहीं 500 लोगों को कंसल्टेशन दे चुकी हूँ, काफी कोर्सेज कंडक्ट कर सकी हूँ, ट्रेनिंग दे चुकी हूँ लोगों को। और बहुत लोगों की कई बार बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है इस नंबर के प्रति। कुछ लोग काफी खुश होते हैं और कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ जुड़ गया। बट ऐसी घबराने वाली कोई भी बात नहीं यार। हर नंबर कुछ कहता है, नंबर्स स्पीक। हर नंबर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर नंबर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर नंबर की अपनी वीकनेस होती है। कोई भी नंबर ना तो परफेक्ट है ना ही कोई नंबर खराब है, बट हर नंबर का अपना फ्लेवर है। वो कोई ना कोई आपके लिए स्ट्रेंथ लेकर आता है, उपयोगिता लेकर आता है और कभी कभी कुछ गैप एरियाज लेकर आता है। तो हमें क्या करना है? हमें जानना है इन स्ट्रेंथ को, हमें जानना है इन वीकनेसेस को। स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है, स्ट्रेंथ को पकड़ना है और वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है या एलिमिनेट करना है। ये फंडा और ये फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया तो फिर लाइफ में हो जाएगी बल्ले बल्ले। एक होते हैं इस तरह के लोग जो ये बात समझते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो उसकी वीकनेस को लेके बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं और फिर लाइफ में बहुत ही दुखी रहते हैं। तो आपको फर्स्ट कैटेगरी में रहना है दोस्तों। आपको जानना है नंबर्स को। ना नंबरों से डरिए, ना उनके ऊपर अभिमान करिए, ना आप ये सोचिए कि मेरे पास ये राजयोग आ गया तो मैं तो अब लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूंगा। कर्मा बहुत जरूरी है। और ना ही आप अपने वीक बर्थ चार्ट को देख के बहुत ही हताश होइए, क्योंकि चाहे चार्ट कितना ही वीक हो, आपके नजरिए से, मैं तो कभी नहीं वीक समझती, कुछ ना कुछ नंबर तो बैठे हैं, राइट। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आए हैं, अपने स्ट्रेंथ लेकर आए हैं, अपने गैप एरियाज लेकर आए हैं। अगर आप उन्हें समझ लें, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को नेविगेट करना शुरू कर दें, उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दें, जो कि हम कहते हैं राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, तो फिर लाइफ बहुत ही सुहावनी हो सकती है। बट आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करने वाली हूँ केतु के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, केतु को लेके लोगों की बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है। बट पहले समझते हैं कि केतु का सिग्निफिकेंस क्या है। आपने मेरी पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने काफी बार एक्सप्लेन करा है इसको, बट फिर भी अपने नए व्यूअर्स के लिए मैं क्विकली बता देती हूँ। राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। अब राहु के पास क्या है? सर है। और केतु के पास क्या है? धड़ है। तो राहु जिनके पास सर है वो तो अपने डिसीजंस काफी कहाँ से लेते हैं? अपने ब्रेन से, बिकॉज वो पार्ट है उनके पास। और केतु जिनके पास धड़ है, ये अपर पार्ट यानी कि फेस का या सर का पार्ट नहीं है, तो वो अपने डिसीजंस कहां से लेंगे? जी हाँ, अपने दिल से, अपने इनर कॉन्शियस से, अपने दिल की ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि वही उनका सोचने समझने का, डिसीजन लेने का एकमात्र ऑर्गन है जो उनके पास है। तो अब क्योंकि केतु से आप रूल होते हैं या केतु के साथ आप जुड़ गए हैं, तो हमारा दिल का पार्ट बहुत ही प्रबल हो जाता है। इस तरह के लोग ना यार, कहते हैं हम उनके लिए, भावुक हो जाती हूँ कई बार जब कहती हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं। दिल के राजा दिल पर चोट, सही सुना आपने, दिल के राजा और दिल पर चोट।
बहुत बार लाइफ में ऐसे लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे धोखे, नीला किस तरह के धोखे? धोखे इनके यार दो तरह से हो सकते हैं। या तो अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाएं तो वहां धोखे हो जाते हैं, या फिर इनकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रह सकती है, वहां इनके साथ धोखे हो सकते हैं। और हो सकता है ये भी क्योंकि दिल की बहुत ज्यादा सुनते हैं, कभी कभार गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, और ये भी शायद कभी कभार गलत डिसीजंस लाइफ के अंदर ले सकते हैं। अब जहां तक डिसीजन की बारी आई, क्योंकि अब बात कर ही रही हूं डिसीजन की, तो ये जो लोग होते हैं ना यार 7 नंबर वाले, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं बाकी लोगों के ऊपर टू टेक डिसीजंस, और स्पेशली की डिसीजंस ऑफ द लाइफ। कभी कभार इनडिसाइसिव हो सकते हैं। यस, इस नंबर का अस्तित्व थोड़ा वीक है। अब केतु क्या है? बॉडी है, इसको तलाश है सर की। तो जिसका सर इसके साथ लग गया, ये उसकी ही वाणी बोलने लगता है, उसके ही रंग में रंग जाता है। तो अपना जो खुद की आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी वीक है, जिसके साथ जुड़ता है उसकी आइडेंटिटी ये लेने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो ये लोग हैं, ये हमेशा लाइफ के अंदर एक एक्सटर्नल सपोर्ट को तलाशते हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द लाइफ, इन इंपॉर्टेंट और की क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ द लाइफ दे आर सीकिंग एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो हमेशा थोड़ा सा डिपेंडेंसी इनको लगता है। बट अगर वो सपोर्ट इनको मिल जाए फ्रॉम देयर फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, देन दे कैन डू वंडर्स। यस, दे कैन डू वंडर्स। इस तरह के लोग मैंने बताया टू ट्रस्टिंग ऑफ अदर पीपल। दे आर ऑल्सो वेरी इनोसेंट सोल्स। अब आप खुद ही देखिए यार, आज के युग में कलयुग है, अगर यू आर समवन हु इज टू ट्रस्टिंग ऑफ अदर्स प्लस यू आर वेरी इनोसेंट, दिस इक्वल्स व्हाट? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड विद यू। आपके पास कोई बंदा आया क्लेमिंग ही इज फ्रॉम अ बैंक, उसने आपको बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी दिखाई, उसके फायदे बताए आपको, बहुत ही सुहावनी आपको एक 10 ईयर प्लान बताया, जर्नी बताई, आप ₹1 लगाएंगे वो ₹100 बन जाएगा 10 सालों के अंदर। एंड आपने उसकी बात मान ली, ठीक है, किसी तरह आपने उसकी बात मान ली, और जब मान लिया आपने उसकी बात तो आपके साथ हो गया फ्रॉड। आपने उसको ट्रस्ट करा, ठीक है, और आप इनोसेंट थे वहां पे, आपने बहुत ज्यादा छानबीन नहीं करी, तो ऐसा आपके साथ हो गया। तो डू नॉट बी टू ट्रस्टिंग ऑफ अदर पीपल यार, हाईली सजेस्टेड फॉर यू। इस तरह के लोग जो होते हैं, इनकी जो एक सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब आपके साथ मन में जिज्ञासा है कि यार अगर गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है तो इनके साथ धोखे क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं यार, इंट्यूशन स्ट्रांग है, गट फीलिंग तो स्ट्रांग है वो आपके पास डिवाइन पावर, बट कभी कभार फिर भी दिल हावी हो जाता है यार उसके ऊपर। दे आर इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और प्यार में धोखे हो जाते हैं जब आप अपनी इनर कॉन्शियस को दबा देते हो उन मोमेंट्स पे, तो पक्का ही 7 नंबर वालों के साथ धोखे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी इनर कॉन्शियस या गट फीलिंग पे ज्यादा ट्रस्ट करना है। और अगर कुछ दिल इस तरह की बातें कह रहा है जो आप कॉन्शियस कह रहे हैं कि यार इट डजंट फील राइट, द सिचुएशन डजंट फील राइट, द पर्सन डजंट फील राइट, देन ट्रस्ट योर गट। यस, देन ट्रस्ट योर गट। इस तरह के जो लोग होते हैं जो 7 नंबर से यानी कि केतु से रूल होते हैं, काफी बार देखा जाता है कि इनका बहुत इंटरेस्ट होता है मिस्टीरियस चीजों के अंदर। यस, मिस्टीरियस चीजों के अंदर, ऑकल्ट के अंदर इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, फेंग शुई के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है। ये तो कुछ एक अच्छी साइंसेस का मैंने नाम लिया, बट कभी कभार बहुत ही सुपरस्टिशियस चीजों में भी ये लोग घुस जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस अगेंस्ट करूंगी। स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग, रिलीजियस भी होते हैं, बट आइदर ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस तो पक्का होते हैं इस तरह के लोग। आप अक्सर ऐसे लोगों को देखेंगे, फलाने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, फलाने फेंग शुई एक्सपर्ट से ले रहे हैं, फलाने न्यूमरोलॉजिस्ट से ले रहे हैं, तो हमेशा ये बाबाओं के चक्कर लगाते ही रहते हैं। क्योंकि हम 7 नंबर की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक और बहुत ही रेलेवेंट पर्टिनेंट एग्जाम्पल आया है। इस महान शख्सियत को हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे भारतवर्ष के, MS धोनी। कौन नहीं जाता उनको, कौन उनसे प्यार नहीं करता, बहुत ही अच्छे इंसान है। उनका जो बर्थ डेट है वो है 7 जुलाई 1981, राइट। अब हम सब ने ही देखा है, हम सब क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए, और हमने देखा है फील्ड पे धोनी का डिमिनर किस तरह का होता है। ही इज ऑलवेज काम, कंपोज्ड, कितनी ही टफ सिचुएशन क्यों ना हो क्रिकेट फील्ड में, कितना ही तनाव का माहौल क्यों ना हो, बट ही ऑलवेज रिमेन्स काम। उन्होंने कभी भी मैच के अंदर, क्रिकेट फील्ड के अंदर अपना काम हार्डली कभी
लूज करा होगा, चाहे सामने वाला स्पोर्ट्स पर्सन कितना भी उनको भड़का रहा है, कुछ भी करा भी, बट ही ऑलवेज ट्राइज टू नेवर लूज हिज काम। सो बहुत ही काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ठंडे दिमाग वाले लोग होते हैं, दे आर नेवर अग्रेसिव पीपल। और ये हमने शायद सोशल मीडिया पे सुना है, आपने अगर धोनी की पिक्चर देखी है MS धोनी, तो उसमें भी थोड़ा सा दिखाया गया है कि जो उनकी शादी से पहले जो उनका जो एक डेटिंग लाइफ थी, जिस लड़की से वो प्यार करते थे, उसकी शायद किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो 7 नंबर से रूल होते हैं, तो थोड़ी सी जो लव लाइफ है वो भी पहले उनकी डिस्टर्ब रही थी। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यार। बट हमने केतु से जो रूल होते हैं लोग, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करी और उनकी कुछ वीकनेसेस भी बताए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यार जब भी किसी नंबर की बात करते हैं, उसे समझते हैं, उसे हमेशा टोटलिटी में देखा जाता है। केतु एक बहुत अच्छा नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, साफ दिल वाले लोगों का नंबर है। अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में चले जाएं, ऑकल्ट में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, वेलनेस में चले जाएं, तो आप बहुत बहुत बढ़िया कर सकते हैं लाइफ में। और अगर फैमिली सपोर्ट है तो फिर तो हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। आपके लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा, डू नॉट बी टू ट्रस्टिंग ऑफ अदर पीपल। इफ यू आर गोइंग फॉर मैरिज और फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, प्लीज check the charts, the birth chart, the Loshu chart of the respective person very well. And also my last advice for you is that engage yourself in meditation. That will help you to be calm, that will help you to take better decisions, help you to be more decisive in life and more independent. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस करी आज केतु के बारे में। इधर उधर से मैं केतु के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज 7 नंबर वालों को संबोधित किया जाए। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है दोस्तों कि न्यूमरोलॉजी को मैं आपको समझाऊं इन द मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल मैनर, जो सीधा आपके दिमाग में घुसे और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत कभी ना पड़े। मैं तो हमेशा कहती हूँ यार, मानो नहीं जानो इस साइंस को, तभी आपको मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ such videos and similar videos. and also यार, लोगों का भला करो, आपके हाथ में भी कुछ है। अगर इस तरह के 7 नंबर वाले लोग आपके पास है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी अपनी काबिलियत को जान पाए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाए और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को नेविगेट करें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।